सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से तवज्जो का मरकज़ है। आज भी पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से एक फ़ैसला महफूज हुआ है और उसमें डायरेक्शन तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट 4 जजेस जो है वो उनकी तरफ से तैनात होगी और 4 जजेस जो है इलेक्शन कमीशन उनको करेगा। फिर 8 जजेस का जो ट्रिब्यूनल होगा वो ज़ाहिर है कैसे सुनेगा। और पिछले जो दिन हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी का 3 जो जजेस थे उनमें से मंसूर अली शाह का ख़त सामने आया, फिर एक और इख्तिलाफी नोट सामने आया। उसके बाद अब बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो खड़ी हो गई है। नादिर बलोच साहब मेरे साथ साफ़ी हैं, सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। ये बताइएगा कि अगले कुछ दिन बाकी हैं चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में, और उससे पहले एकदम से फिर वो जो कभी हम जजेस का हम ख्याल बेंच होता था फिर वही दोबारा हो रहा है सब कुछ। ये क्या देख रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से क्या होने जा रहा है? देखें जी, उस दिन 3 से 4 दिन पहले जब यहाँ पर एक खातून को व्हील चेयर पर लाया गया था, हाँ, तो मैं मौजूद था यहाँ पर अंदर में। उस वक्त भी हमें ताने दिए जा रहे थे कि ये लोग पैसों की खातिर जो है व्लॉग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आज फिर एक मतलब फिर चीफ जस्टिस साहब ने हमें डॉलर्स का ताना दिया है। वल्लाह वल्लाह हमने 1 रुपया भी हराम का नहीं खाया, हम ये कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता साहिब मसनद पर फायज अफराद अपनी एक नौकरी की खातिर कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं वो सवाल निशान जरूरी है, लिहाजा साफ़ी को निशाना न बनाए। रही सवाल आपके इलेक्शन कमीशन से मुतालिक, देखें इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तो वो कोई बात सुन ही नहीं सकते, वो तो उनको गवारे नहीं, जो करेगा वो उसकी वाट लगा देते हैं। सब खुली अदालत में देखते हैं कि क्या होता है, कि वो कहते हैं ये आईनी इदारा है, उसके ऊपर भले 1001 सवाल हो, क्योंकि वो PTI के खिलाफ फैसले देता है इसलिए हर चीज़ जायज़ है। तो उस पर क्या बात करें आप? मुझे बताएं, ये जो बात है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाली, किसी और सूबे में मसला है? बलूचिस्तान में, सिंध में, KP में, वाई ओनली पंजाब? पंजाब में कोई अलग आइन है, अलग निज़ाम है, क्योंकि पंजाब ही वो सूबा है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कहते हैं ना मैंडेट पे डाका डाला गया है। लिहाजा वो यहाँ पे हमारे पीछे आपके वो दोस्त खड़े हैं, हसनात मलिक साहब, उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था कि मौजूदा सिस्टम की बका का नाम चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा है, लिहाजा वो बच्चे दें या अंडे दें उनकी मर्जी है। ये बताएं कि जो 3 जजेस की कमेटी है प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, मंसूर अली शाह साहब अगर शिरकत नहीं करते तो आगे उनकी काजी फैज़ की रिटायरमेंट तक ये 2 जजेस ही बेंचेस बनाते जाएंगे। देखिए, उन्होंने कल अपने लेटर में कह दिया था 1 मैन शो। जब 1 मैन शो हो तो फिर किसी और को जाने की ज़रूरत क्या है? आप अगर हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपको अख्तियार दे भी दिया है तो क्या आप पर यह भी वाजिब करार दिया था कि आपने पहला आधे घंटे के अंदर विदिन हाफ आवर उसी दिन ऑर्डिनेंस आता है, उसी दिन सदर के पास जाता है, उसी दिन उस पर दस्तखत होते हैं, उसी दिन कुछ ही लम्हात बाद आप कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। और आपने कर्टिसी में जस्टिस मुनीब अख्तर को बुलाया तक नहीं, कम से कम बुला के बैठ के बता देते कि ऑर्डिनेंस है तो ये सूरत हाल है। एक होता है ना रख रखाव होता है, आप भ्रमबाजी होती है, वो तक आपने गवारा नहीं किया और आपने जो है एक 4थे नंबर वाले जज को जो बिठा दिया। सर मुझे बताएं कि जो कल जो फैसला है मखसूस नशिस्तों, अब कहा जा रहा है अमल दरामद भी नहीं होगा। देख लेना सर, यहाँ पे तो वो पिक एंड चूज़ वाली बात हो गई ना, पूरा अदालती निज़ाम धर्म हो गया। जो आपको पसंद है फैसला उस पर अमल दरामद होगा, जो आपको नहीं है तो वो नहीं होगा। और यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले सलमान सफदर साहब भी यही बात कर रहे थे कि ख़तरनाक बात की उन्होंने कि जी कुछ फैसले गैर आइनी होते हैं। भाई ये क्या बात हुई? आपको फैसला दे वो आइन के मुताबिक है, आपका साथी कोई दे तो आइन के मुताबिक नहीं है, तो किस तरह सिस्टम चलेगा? जाते जाते मुझे आखिरी एक और बताएं कि एक तैनाती की आपने खबर दे दी थी, अब ये बताएं कि 63 डे की तशरीह के बाद सदारती तरामीम मंजूर हो जाएंगी या नहीं, आपकी क्या तज़िया कहता है? सर बाजार तो यही लग रहा है कि ये जितना धौंस धांधली के साथ जो कर रहे हैं, अक्टूबर का पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट करा दिया जा रहा है। उसमें सदारती तरामीम नहीं है, ये अपना आइनी तरामीम जो है वो मुझे लगता है कि ये कर लेंगे और उसको जो बैकअप करेंगे वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा करेंगे और उसके तमाम असबाब जो है वो मुहैया कर देंगे।